नमो नमः। षष्ठकक्षाया रुचिरा भाग प्रथम इति पाठ्यपुस्तकस्य शिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयं द्वितीयं पाठं पठामः। आज हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? दूसरा। और उससे पूर्व कौन सा पढ़ा था? प्रथम पाठ। क्या नाम था उस प्रथम पाठ का? शब्द परिचय प्रथम। और आज के पाठ का नाम क्या है? शब्द परिचय द्वितीय। तो कुछ नया ही होगा इसमें। पाठस्य नाम अस्ति शब्द परिचय द्वितीय। पाठः अयम् आकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां विषये अस्ति। कौन से शब्दों के विषय में है यह पाठ? आकारांत स्त्रीलिंग। और उससे पूर्व, इस पाठ से पूर्व जो शब्द परिचय प्रथम पाठ था वो किन के विषय में था? अकारांत पुल्लिंग। किन के विषय में था? अकारांत पुल्लिंग। याद आया आपको? शुनकः, शौचिकः पढ़े थे शब्द। ये पाठ किन के विषय में है? आकारांत स्त्रीलिंग। ये हम पहले भी जान चुके हैं कि संस्कृते त्रिविधाः शब्दाः सन्ति। संस्कृत में 3 प्रकार के शब्द होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्द हम पूर्व अध्याय में पढ़ चुके हैं और हम आज के अध्याय में पढ़ने वाले हैं स्त्रीलिंग शब्द। ये देखिए कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं, देखिए इनको। छात्रा, अध्यापिका, समान चीज़ देखना आप। समान चीज़ इनमें क्या है? सबके अंत में आ सब में बड़े आ की मात्रा है सबके अंत में। छात्रा, अध्यापिका, दोला, घटिका, पेटिका, प्रयोगशाला, लेखिका, गायिका, नौका सबके अंत में है। ये सारे शब्द कैसे हैं? आकारांत। क्या हैं ये सारे शब्द? आकारांत। अब ये आकारांत क्या है? आकारांत अर्थात आकार। आकार आ है अंत में जिसके, आ का उच्चारण है अंत में जिसके, वो शब्द क्या होते हैं? आकारांत। आकारांत स्त्रीलिंग वे शब्द हैं जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आवर्ण होता है। कौन सा वर्ण? आवर्ण। जैसे आ, चटका का वर्ण विच्छेद देखिए, च अ, ट अ, क आ। इस प्रकार क्या बन गया ये? च ट का, चटका। इस प्रकार इस शब्द के अंत में आवर्ण है, अतः यह शब्द कैसा है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इससे पूर्व क्या थे अपने? अकारांत पुल्लिंग। इनको समान भाव से रख करके, समान को दृष्टिगत एक दूसरे से तुलना करते हुए पढ़िएगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से थे और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं। अंतर क्या है दोनों में? उधर अंत में क्या, किस वर्ण का उच्चारण था? अ। और यहाँ किस वर्ण का उच्चारण है अंत में? आ। और भी शब्द दिए हैं आपके देखने के लिए आकारांत स्त्रीलिंग के, इनको देखिएगा। सूचिका, इनका हिंदी मीनिंग भी है। सूचिका सुई, पिपीलिका चींटी, कुंचिका चाबी। संस्कृत नाम है इनके। द्विचक्रिका साइकिल, उत्पीठिका मेज, टेबल जो आपकी होती है। अग्निपेटिका माचिस, मापिका पैमाना, स्केल जिसको आप बोलते हो। ये आपके पाठ के अंश आ गए। वहाँ देखो पहली लाइन अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? अकारांत पुल्लिंग में एषः कः, यह क्या है। यहाँ हम स्त्रीलिंग के लिए क्या पढ़ रहे हैं उस उच्चारण को? एषा। क्या पढ़ रहे हैं? एषा। पुल्लिंग में क्या होता है वह शब्द? एषः। पास में जो स्थित वस्तु है उसके लिए हम निकटस्थ स्थित वस्तु, उसको बताने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? हम एषः पुल्लिंग में और एषा स्त्रीलिंग में। एषा का, यह क्या है। एषा दोला, यह झूला है। चित्र में देखो, झूला को संस्कृत में क्या बोलते हैं? दोला। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। अब देखिए सा का, वह क्या है। यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द जो दूर स्थित वस्तुएं हैं हमसे, उनके लिए संबोधन के लिए हम सा। कौन सी वस्तुएं? आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग की दूर स्थित के लिए हम कौन से शब्द का उपयोग करते हैं? सा।
और पुल्लिंग के लिए सः। सा का वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है। क्या है यह, घड़ी। घड़ी को क्या कहते हैं संस्कृत में, घटिका। अब यहाँ स्त्रीलिंग शब्द अपने कौन कौन से देखे, सा और दूसरा शब्द कौन सा देखा, घटिका। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है, घटिका समयम सूचयति, घड़ी क्या बताती है, समय बताती है। एते के, ये दोनों कौन हैं, ये एते ये दोनों कौन हैं। किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयल हैं, ना एते चटके, नहीं ये दो चिड़िया हैं, गौरैया हैं। चटके किम कुरुतः, ये दोनों गौरैया हैं, किम कुरुतः क्या करती हैं। एते विहरतः, ये दोनों फुदक रही हैं, चल रही हैं। ते के, वे दोनों कौन हैं, दूर है, वे दोनों कौन हैं। चित्र में देखिए किन के लिए बोल रहा है ये, वे दोनों कौन हैं। ते चालिके स्तः, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। अब पुरुष ड्राइवर को क्या बोलेंगे संस्कृत में, चालकः। अब ये दो हैं, द्विवचन में हैं, दो हैं, तो इनको हम बोल रहे हैं चालिके। और पुल्लिंग में होता तो याद करो, चषकः चषकौ चषकाः, तो क्या बनता, चालकः चालकौ चालकाः। अब ये महिलाओं का पुल्लिंग स्त्रीलिंग में सा ते ताः, तो क्या बनेगा, चालिका चालिके चालिकाः, द्विवचन में चालिके। ते चालिके स्त, वे दो महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चलाती हैं। एताः काः, यह सब क्या हैं। एताः स्थालिकाः, यह सब थालियाँ हैं। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये सब गोलाकार की हैं। आम, हाँ, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना यस, संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, आम, हाँ। एताः गोलाकाराः एव, यह सब गोल आकार की ही हैं। ताः काः, वे सब क्या हैं, क्या हैं ये सब, बकरियाँ। क्या बोलेंगे संस्कृत में बकरियों को, अजाहा। बहुत सारी है ना, दो से ज़्यादा हैं, बहुवचन है। ताः अजाहा, वे सब बकरियाँ हैं। ताः किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं। ताः चरन्ति, वे सब चरती हैं। अब देख लीजिए, ये आपके दोनों का, अकारांत पुल्लिंग का और आकारांत स्त्रीलिंग का, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन है। समान चीज़ें क्या हैं, दूरस्थ वस्तु को बताने के लिए तद, वह, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दैट शब्द का प्रयोग करते हैं। पुल्लिंग में वे शब्द कौन से हैं, एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। स्त्रीलिंग में वे शब्द कौन से हैं, सा ते ताः। सा एक वचन में, ते द्विवचन में और ताः बहुवचन में। अब इनके साथ में रूप क्या बनेगा, जो धातु रहेगी बर्व, जिसको आप इंग्लिश में बर्व बोलते हो, जो क्रिया रहेगी, क्रिया के अंत में प्रत्यय लगने हैं, ती तः अंति। एक वचन में ती, द्विवचन में तः और बहुवचन में अंति। जैसे खाना की क्रिया है खादती, पढ़ने की क्रिया है पठती, दौड़ने की क्रिया है धावती। जैसे सह धावती, तौ धावताः, ते धावन्ति। सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। ऐसे स्त्रीलिंग के लिए क्रिया रूप समान रहेंगे, धातु रूप समान रहेंगे तीनों लिंगों के लिए। सा पठति, ते पठतः, ताः पठन्ति। ये किसके लिए था सह का प्रयोग, सह और सा का दूरस्थ वस्तु को बताने के लिए। और निकटस्थ पास में स्थित के बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, एषः। पुल्लिंग में एषः और स्त्रीलिंग में एषा। एषः एक वचन में, एतौ द्विवचन में, एते बहुवचन में। स्त्रीलिंग में ये क्या हो जाएंगे, एषा
एक वचन में, एते द्विवचन में, एताः बहुवचन में। धातु रूप समान रहेंगे। एषः लिखति, एषः पठति, एषः धावति, एषः चलति। आपकी कोई भी क्रिया रहेगी उसमें अंत में एक वचन के साथ में ती आएगा, द्विवचन के साथ में तह आएगा और बहुवचन के साथ में अंति आएगा। अब आपको जो करना है, क्या करना है, एक तो पाठ को ध्यान से सुनना है, पढ़ने का प्रयास करना है और उसको पढ़ करके सुन करके इस पाठ में जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जो तीनों दिए गए हैं वो पहचान करके क्रियाएं लिखना है। जैसे उसका था चालयन्ति, चालयतः, महिला ड्राइवर का था ना, वाहनम चालयतः, और गौरैया का क्या था, वो आप इसमें ढूंढेंगे और केवल क्रियाएं, एक वचन की ये क्रियाएं हैं, द्विवचन की ये क्रियाएं हैं और बहुवचन की ये। जैसे एक वचन का मैं वो उदाहरण दे देती हूँ आपको। सूचयति घटिका के साथ आता ना, घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को सूचित कर रही है। द्विवचन का हमने देख ही लिया, चालयतः, और बहुवचन का चरन्ति, अजाहा चरन्ति। तो क्रिया क्या रही केवल इसमें, चरन्ति। तो आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस 3 कॉलम बनाएंगे। उनके नीचे एक वचन के नीचे एक वचन वाली सारी क्रियाएं, द्विवचन के नीचे द्विवचन वाली और बहुवचन के नीचे बहुवचन वाली क्रियाएं लिखेंगे और मुझे प्रेषित करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।